हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:36। आज है 16 नवंबर। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हो हमें काम आएगा 17 नवंबर, जो एक फ्राइडे का दिन। कल के दिन हमें मिलेगी वीकली क्लोजिंग एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी है। कल के दिन मैंने लाइव मार्केट में इसलिए वीडियो बनाया था, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि किसी को ये ना लगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं मेरी बियरिश पोजीशंस जो है उसको क्लोज कर रहा हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ, मैंने अभी तक अपनी बियरिश पोजीशंस क्लोज नहीं किए। मैंने और मेंबर्स ने, हम लोग ने ऑप्शन सेलिंग विथ हेज जो लिया हुआ था उसके अंदर एडजस्टमेंट भी किया जब ऊपर की तरफ मार्केट गया था आज के दिन। एंड आज के दिन हमने बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग किया स्टॉक्स में जो हमने बुल कॉल स्प्रेड लिया हुआ था एंड पुट राइटिंग विथ हेज किया हुआ था। और मैंने आज के दिन 20 जो हम लोग ने बाई किए हुए थे 18850 पे, वो 20 को भी मैंने बुक किया हुआ है। रीजन क्या है ये सब चीज करने का, लोगों को जानना जरूरी है। 18850 पे पूरी दुनिया सेल 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 कर रही थी, वहां पे मैंने आपको बाय कराया था। हो सकता है कोई दिन गलत हो जाऊंगा, लेकिन थोड़ा लॉजिक के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। लोग वीडियोस, लोग टेलीग्राम चैनल, किसी का भी, मेरा हो या किसी और का हो, लोग ज्वाइन इसलिए करते हैं, लोग देखते इसलिए है क्योंकि लोगों को अपने हिसाब से चाहिए कि मार्केट चले, जो उनका ट्रेड है उसके हिसाब से मार्केट चले। हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। और ये मैं बहुत बार कह चुका हूं, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, 100% अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं रहोगे अनलेस एंड अनटिल आप कोई दूर की एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो। आपको ज्यादा प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग विथ हेज में ही होगा। ऑप्शन सेलिंग की भी बात नहीं कर रहा हूं, आज ऑप्शन सेलर सबके सबको अच्छा खासा मजा चकाया हुआ है। समझो बात को, जो सिखा रहा हूं उसको सीखो। ये मत देखने जाओ कि किसी की क्या गलती है। कोई अगर आपको सिखा रहा है मतलब उसका नॉलेज आपसे ज्यादा है, उसको ज्यादा पता है मार्केट के बारे में। 8-10 साल मार्केट में इधर टाइम पास नहीं किया हुआ है, सिर्फ हीरो जीरो प्ले नहीं कर रहा था या सीपी बाय नहीं कर रहा था। समझो थोड़ा कि कोई क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या बोल रहा है। अब अगर मुझे हो रहा है 20-25% प्रॉफिट तो मैं क्यों ना बुक करूं उसको। मैंने बोला था ना बाय करने के लिए। हो सकता है यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाए, और मेरा भी मानना यही है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले एक करेक्शन आना जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल कोई खराब न्यूज नहीं आती है ना, तो मार्केट ऐसा स्ट्रेट नीचे नहीं आएगा। और स्ट्रेट नीचे भी आ गया तो उसके बाद में आपको वापस वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ ही दिखेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है 2020 का। सेम लॉजिक ऊपर की तरफ भी है। यहां पे अगर मैं देखूं, ये दिख रहा है आपको, डेली कैंडल लगाता हूं, यहां से स्ट्रेट ये ऐसे ऐसे करते करते ऊपर जाके फाड़ नहीं देगा। नहीं होगा वो, हर बार नहीं होगा। आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। मैंने आपको एक भी बार नहीं कहा कि मार्केट क्रैश हो जाएगा या कुछ होगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि एक करेक्शन आए। तब तक बाइंग के मूड में नहीं हूं मैं सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दे रहा हूं। जो जो नीचे की तरफ लिया हुआ है उसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहा हूं। अभी भी सेम चीज कहता हूं, मेरे हिसाब से निफ्टी आपको 19300 से 500 के बीच में मिलना चाहिए एक बार। वहां पे आपको बाय अटेम्प्ट करना है। फिर वहां पे सब सेल सेल करते रहेंगे, सब बोलेंगे मार्केट गया, लेकिन वहां पे फिर आपको थोड़ा सा जिगर रख के 18800 का स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनली फिर वहां से बाय करना है। आपको इतना आगे का कोई नहीं समझाता है। मार्केट नीचे भी गिर रहा था तभी सब लोग कह रहे थे क्रैश हो जाएगा। हुआ क्या क्रैश? आज वही जो बोल रहे थे क्रैश हो जाएगा वो कह रहे हैं आज बाय करो। ये फोमो है लोगों के बीच में। एंड जब नीचे की तरफ गिरता है तब आता है फियर। इसके बीच में जो है फंसा हुआ है अपना रिटेलर। जहां पे बाय करना चाहिए वहां पे बाय नहीं करते हैं, जहां पे बाय नहीं करना चाहिए वहां पे जाके बाय कर लेंगे। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम सब कुछ कैप्चर कर लोगे, ऊपर जाने वाली रैली भी कैप्चर कर लोगे, नीचे आने वाला फॉल भी कैप्चर करोगे हर 15 मिनट के चार्ट में, ये सब कुछ कैप्चर हो जाएगा, तो नहीं होगा। सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों का माइंडसेट जो है ना वो हमेशा बायस्ड रहता है। जितने भी लोग मार्केट में हैं या तो वो बुल है या फिर बेयर है। ये दो लोग कभी पैसा नहीं कमाते। सही में कह रहा हूं मैं आपको।
ये अपना सबसे ज्यादा पैसा गवाते हैं जब मार्केट बियरिश रहता है, ये अपना सबसे ज्यादा पैसा गवाते हैं जब मार्केट बुलिश रहता है। तो इन दी एंड सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है। ऐसा नहीं कि बुलिश मार्केट में ये लोग ने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन उसके बाद में जब मार्केट बियरिश होता है, मार्केट जब गिरने की तरफ आता है, मार्केट गिरता रहता है गिरता रहता है, ये लोग हर डिप बाय करते रहते हैं, फिर मार्केट और गिरता है, फिर जब वो लोग लॉस बुक करते हैं उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। सेम लॉजिक इनकी तरफ भी है। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ये लोग शॉर्ट करते रहते हैं करते रहते हैं, फिर से मार्केट और ऊपर की तरफ जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि ये जो माइंडसेट बन गया है लोगों का, और ये नेचुरल माइंडसेट है, एक बुल होना एक बियर होना, ये नेचुरल माइंडसेट है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप वो बुल और बियर से बाहर कब निकले और आप एक स्टैग कब बने। मेरा जो मैंने नाम रखा हुआ है बहुत सोच समझ के रखा हुआ है, आधे लोग को इसका मतलब भी नहीं पता है। एक स्टैग वो होता है जो मार्केट के अंदर जो होने वाला होता है उसके पहले ही वो प्रिडिक्ट करे, उसके पहले ही वो सोचे। 26 तारीख या 27 तारीख की वीडियो में भी मैंने कहा है, आई थिंक 26 तारीख या 1 तारीख की कोई तो एक वीडियो में मैंने कहा है, तभी आप चाहिए तो जाके चेक कर लो। ट्रेंड क्या है ये किसी को भी नहीं पता है। ट्रेंड कब पता चलता है? जब मार्केट या तो ऊपर की तरफ रैली दे चुका है, अब सब कहेंगे कि बुलिश ट्रेंड है, यहां पे सब कहेंगे बुलिश ट्रेंड है, यहां पे सब कह रहे थे बियरिश ट्रेंड है, लेकिन रिटेलर कहां फंसता है? रिटेलर इधर बेचना चालू करता है, रिटेलर इधर खरीदना चालू करता है। ये प्रॉब्लम है। ट्रेंड क्या है किसी को भी नहीं पता, रिवर्सल कहां से आएगा ये किसी को भी नहीं पता। आप सिर्फ एक स्टडी के हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं, उसके हिसाब से प्ले कर सकते हैं। अब ये इतना बड़ा गैप अप होगा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा गैप अप हो जाएगा, लेकिन वो हो गया। क्या उसके बाद में मैंने मेरी स्टडी चेंज किया? इधर ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी आ गई, क्या मैंने उसके बाद में मेरी स्टडी चेंज किया? नहीं। इतना मुझे पता है कि जो मार्केट का नॉर्मल नेचर है ना, नेचर, वो नेचर बदलेगा नहीं, चाहे मार्केट कितना भी फिर ऊपर की तरफ खींचा जाए। यहां से खींचा गया था ना ऊपर की तरफ, फिर आ गया उससे तेजी में नीचे की तरफ। ज्यादा टाइम तक मार्केट ऐसा टिक नहीं सकता है कोई भी एक लाइन में, चाहे वो एक लाइन में ऊपर की तरफ जाए या एक लाइन में नीचे की तरफ जाए। मार्केट को अपना टेक्निकल्स पूरा करना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो प्राइस करेक्शन से करे और या फिर टाइम करेक्शन से करे। अब यहां से अगर फिर से अगर वापस 19500 तक आया तो ऑटोमेटिकली टाइम करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट किधर भी नहीं गया, मार्केट ने उधर ही अपना टाइम बिताया, यहां पे लोगों को ट्रैप करके। अब वो आएगा नहीं आएगा वो आगे की बात है, कल के दिन मार्केट ऊपर खुल जाएगा फिर से लोग ट्रोल करेंगे। लोगों को सिर्फ ट्रोल करने आता है, कैसे कमाते हैं मार्केट में वो किसी को नहीं पता। आप लोग जितने भी लोग हैं मेरा वीडियोस इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको मार्केट के बारे में कम पता है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा पता है आपसे। और मैं वापस कहता हूं, अगर 100 लोग देख रहे हैं मुझे और उसमें से 99 भी अगर अगेंस्ट रहे, तो मैं वो एक बंदे को सिखाना चाहता हूँ, वो एक आदमी को सिखाना चाहता हूँ, या वो एक जन को सिखाना चाहता हूँ जिसको सीखने में इंटरेस्ट है। नहीं तो ऐसे 99 लोग मार्केट में आते हैं और जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। और ये खासकर वो होते हैं जो सेम एक्सपायरी में हीरो बनते हैं बहुत। चलो अब बहुत हो गया ज्ञान की बात, अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी कहा हूँ ध्यान दे इस बात का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मार्केट में क्रैश आएगा, लेकिन एक करेक्शन आने दो। अच्छा करेक्शन आएगा तो ऊपर की तरफ बहुत अच्छा जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, जब यहाँ से नीचे की तरफ अगर गलती से आ गया, कल आए परसों आए नेक्स्ट वीक आए कभी भी आए, एक बार तो आना है अभी नवंबर में उसको। और स्टडीज सब आप लोग से शेयर किया है, मैंने कभी भी कोई भी चीज़ हवा में बात नहीं किया हूँ, सब कुछ स्टडी के बेस पे कहा हूँ। रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, उसके बेस पे कहा हूँ। हाँ मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा ही करेगा, मार्केट का काम है वो। अगर 100% ही अगर किसी को पता चलता और 100% मार्केट अगर टेक्निकल्स पे चलता जैसा यूएस का चल रहा है, तो टेक्निकल्स पे चलता तो फिर तो बात ही कुछ और होती थी। अपना मार्केट उतना टेक्निकल्स पे नहीं चलता है, 100% नहीं चलता, लेकिन टेक्निकल्स पूरा करने जरूर आता है। फिर चाहे वो आज आए कल आए या कभी भी आए। वापस कहता हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे स्टॉक्स जो है उसमें इन्वेस्टेड रहे, जब तक ये लो के नीचे दो क्लोजिंग नहीं आती है।
रही बात इंडेक्स के लिए मैं आपको एक ही ट्रेड दूंगा, उस ट्रेड को फॉलो करना एंड देन उसके बाद में अगर नीचे की तरफ गिरता है तो उसके अंदर आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे सकते हो। अभी 2 दिन से सबको ये दिख रहा है कि एफआईएस बाइंग में आ गए। क्यों? यहाँ पे तो सेलिंग में थे ना, वो यहाँ पे तो सेलिंग में थे, यहाँ पे भी सेलिंग में थे, तो मार्केट गिरना चाहिए था नीचे, क्यों नहीं गिरा? लोगों को बहुत लेट समझ में आता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। और अभी मार्केट जो जगह पे है बहुत इजी है ट्रेड करना, ट्रस्ट मी, बहुत इजी है ट्रेड करना। बहुत रेयरली मैं ऐसा कहता हूँ कि मार्केट जो जगह पे इजी है ट्रेड करना। वापस कहता हूँ, इजी है ट्रेड करना, आपको सिर्फ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए ट्रेड करने का। अब वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को जो है लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कमेंट करना है तो आप जो है हार्ड ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिंपली चीज। तो आज के दिन मैंने आपको एक हीरो जीरो ट्रेड दिया, 19800 का पी दिया हुआ था 3.60 में, 3.65 में था शायद, मैंने 4 रुपये में लिया था, 3.65 में शायद दिया हुआ था आप लोग को। वो यहाँ से ऑलमोस्ट 60 रुपीज तक गया। मैंने उसको 47 पे बुक करना चालू किया, 42 तक जितने के जितने लॉट्स है सब बुक हो गए। अब यहाँ पे अगर मैं किसी को कहूँ कि यहाँ पे 1 लाख लगाया होता, 10 लाख लगाया होता, तो यहाँ पे कितना होता था? नहीं कह सकता। हीरो जीरो वाला ट्रेड है, समझो इस बात को। सब अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करते हैं। किसी किसी ने 1000 रुपये लगाया था, 20,000 रुपये कमाया, किसी किसी ने कम लगाया था, कम कमाया। सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, ये हमेशा याद रखे। कोई आपको दूसरा 1 करोड़ का स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, दूसरा 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, कितने भी करोड़ का स्क्रीनशॉट दिखाने दो, जरूरी नहीं है कि उसका और आपका रिस्क एपेटाइट सेम हो। अलग है दोनों का रिस्क एपेटाइट। वो 10 करोड़ रुपए लगा रहा है तब जाके 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, और तुम्हें क्या पता कि वो कितने अकाउंट में ट्रेड कर रहा है। लाइव मार्केट में अगर कोई नहीं बोल सकता है कि बाय करना है या सेल करना है, उसको मत मानो। फिर ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ये सब बहुत अलग बात है। जो लाइव मार्केट में बाय या सेल कहता है उसके अंदर दम है। और ये सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने देखा है यूट्यूबर्स कुछ कुछ जो लाइव मार्केट में बोलते हैं। सही होना गलत होना सब आगे की बात है। यूट्यूबर्स को बोलो अपने टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में बोले क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं लोगों से सुनता हूँ कोई अपना लॉस एक्सेप्ट कभी नहीं करता है। लोग बोलते हैं हम लोग ने ट्रेड रिवर्स कर दिया था, तो ट्रेड रिवर्स किया था तो बता देते। क्यों नहीं बता रहे लाइव मार्केट में? ये लोग क्या है ना, जो सिखाता है ना लोगों को वैल्यू नहीं होती है, जो सिखाता है, जो हवाबाजी करेगा लोगों को सिर्फ उसकी वैल्यू होती है। चलो कोई नहीं, जाने दो। डेटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी के लिए। डेटा को देखे, ओहो क्या बात है। हाँ, क्लाइंट्स को देखे तो स्टॉक फीचर्स जैसे निकाल चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स भी निकाल चुके हैं, कॉल बाइंग की है, कॉल राइटिंग से निकले होंगे, एंड यहाँ पे पुट राइटिंग की हुई है। ओके, एफआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो है यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो है यहाँ पे ऐड किया हुआ है, कॉल से एकदम हल्की फुल्की अपनी यहाँ से निकले हुए हैं, एंड पुट से भी एकदम हल्की फुल्की यहाँ पे पुट राइटिंग की हुई है। ओके, प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स नाम का ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है, एंड पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे चेक करना पड़ेगा ये। डीआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स को भी निकाला हुआ है, एंड पुट राइटिंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन से मिल जाएगा। क्लियर कट कहता हूँ आप लोग को भी, हो सके तो ऑप्शन बाइंग से दूर रहे। देखो अभी आज जो हुआ है ना 4 का 40, मैं भी ये थंबनेल में डालूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे भी व्यूज चाहिए। सब लोग आपको ये चिपकाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, रोज 4 का 40 नहीं होगा। 4 का 0 भी होगा, 10 का भी 0 होगा, 40 का भी 0 होगा। जैसे कि कल के दिन हमने लिया था हीरो जीरो, 40 रुपए में लिया था, वो हो गया 0। आज 4 रुपए में लिया, वो गया 60 रुपए तक। हर दिन ऐसा नहीं होगा। आपको ज्यादा फोकस ऑप्शन सेलिंग विथ हेज पे ही करना है, तो ही आप मार्केट में टिक पाओगे। सीखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। नेट पोजीशन को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स यहाँ से अपनी बुलिश पोजीशंस कम कर चुके हैं, एफआईएस को देखे तो बेरिश पोजीशंस यहाँ से कम कर चुके हैं, प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए इनकी बुलिश पोजीशंस अभी भी उतनी है। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स अभी भी बेरिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए चेंजेस इतना कुछ है नहीं, कॉल राइटिंग यहाँ से कम हुई है। एफआईएस को देखे तो यहाँ पे कॉल बाइंग एकदम हल्की फुल्की कम हुई है, एंड प्रोस को देखे तो कॉल राइटिंग बढ़ चुकी है।
सिर्फ क्लाइंट्स और प्रोस का अगर मैं डेटा देखूं तो ये वाला बॉक्स मुझे अभी के लिए बियरिश लग रहा है, लेकिन एफआईएस के डेटा में इतना कुछ चेंजेस नहीं है। इसको हम लोग न्यूट्रल टू बियरिश रखते हैं। इंडेक्स पुट को देखें तो ये वाला बॉक्स अभी बियरिश है, क्योंकि क्लाइंट्स की पुट राइटिंग यहाँ से बढ़ चुकी है और प्रोस की भी पुट राइटिंग यहाँ से कम हुई है। स्टॉक फीचर्स देखें तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स अभी के लिए न्यूट्रल टू बुलिश है। तो जितने भी शॉर्ट कवरिंग आए थे वो इधर से आए थे, जो भी स्टॉक्स में आए थे, आईटी सेक्टर में, रिलायंस में, वो सब यहाँ पे आए थे, जिसके अंदर हमने हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया, जो भी हमारा लॉन्ग साइड का ट्रेड था। तो ये रहा डेटा। डेटा कंक्लूजन अगर मैं निकाल के देखूँ तो डेटा अभी के लिए है न्यूट्रल टू बियरिश। एक्चुअल में बियरिश भी नहीं कहूँगा, अभी के लिए मैं सिर्फ न्यूट्रल रख रहा हूँ इस डेटा को। ना ये बुलिश है ना ये बियरिश है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये न्यूट्रल टू बुलिश लग रहा है, ये भी न्यूट्रल टू बुलिश लग रहा है, लेकिन ये और ये जो है ये बियरिशनेस बता रहा है। तो डेटा को न्यूट्रल रखते हैं। प्ले कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी जो है वहाँ पे कॉल राइटिंग है 19800 पे, पुट राइटिंग है 19750। एक मिनट, हाँ निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 19800, पुट राइटिंग है 19700। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 44200, पुट राइटिंग है 44000 पे। ओके, तो अब हम आते हैं लेवल्स पे। लेवल्स के लिए सिंपली एक ही लेवल मैं आपको दे रहा हूँ 19700, इसके नीचे रहेगा बी ऑन सेल साइड। समझ में आ गई बात? 19700 इसके नीचे रहेगा बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट निकल के आता है 19580, इसके नीचे सस्टेन करता है, आपका टारगेट है 19460, एंड इसके नीचे जाता है तो आपका टारगेट है 19330 से लेके 300। बस ये 3 टारगेट है आपके। इसके नीचे रहेगा तो ही सेल करना है, ऊपर जाता है कुछ मत करो, बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, सेल करने का लेवल ऊपर नहीं है, यही एक लेवल है, इसके नीचे जाएगा तो ही सेल करना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? समझ में आ गया? बाकी कुछ भी चेंजेस रहेगा तो मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा प्ले कैसे करना है। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी 44150, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट है 44K, 42800, 42500 एंड 42200। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। इसके नीचे रहेगा फर्स्ट टारगेट ये, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करो। इसके नीचे जाएगा सेकंड टारगेट ये, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करो। इसके नीचे जाएगा थर्ड टारगेट ये, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करो। इसके नीचे जाएगा देन लास्ट टारगेट ये निकलता है। एक मिनट गाइस, ये 42 नहीं है 43 है, 43 सॉरी, हाँ यही आपका टारगेट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके हिसाब से ही आपको प्ले करना है। अब मैंने इसके पहले भी बताया था, मैं वापस बताता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बेयरिश रहेगा। फ्राइडे वाले वीडियो में ही मैंने कवर किया था। ये 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ मैं। ओके, ये दिख रहा है, ये एक फ्रीक ट्रेड है और आज तक गाइस कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जब भी फ्रीक ट्रेड बनाया है, इसके पहले फ्रीक ट्रेड अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक में बनाया था, पिछले महीने की बात है ये। तभी मैंने कहा था कि ये वाला लेवल जो है टच करने आएगा। सेम लॉजिक इसके अंदर भी है। क्या अभी ये गलत हो सकता है? यस, हो सकता है गलत, लेकिन जिसकी एक्यूरेसी अभी तक 100% है, जो चीज़ की एक्यूरेसी अभी तक 100% है, क्या मैं उसको प्ले करूं या फिर ऊपर की तरफ चेस करते जाऊं? फर्क है ना। लॉजिक क्या है इसके पीछे कि फ्रीक ट्रेड हुआ है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि फ्रीक ट्रेड हुआ है और मार्केट उधर तक, जो कुछ भी हो जाए, किसी में भी फ्रीक ट्रेड हुआ हो, चाहे वो नीचे की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ हो, कि उस तरफ इंडेक्स या फिर वो स्टॉक नहीं गया है। अभी के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि सेल साइड में रहना है, लेकिन जो लेवल दिया है उसके नीचे रहता है तो ही सेल करना है। गैप डाउन हो गया, ज्यादा नीचे की तरफ गया, ऐसा हो गया कि स्टार्टिंग के 5 मिनट में जो नीचे की तरफ गया तो भी ज्यादा नीचे की तरफ गया, तो जो मैंने टारगेट दिया है फिर वो आपका लेवल है कि उसके नीचे जाएगा तब आपको सेल करना है। लोगों को कह दो कि सेल करना है या बाय करना है ना, लोग उसको पकड़ के बैठ जाते कि नहीं नहीं सेल ही करना है, कुछ भी हो गया तो भी सेल ही करना है। मैं आपको लेवल दे रहा हूं ना, लेवल दिया हुआ है आपको। किसी को बाय करना है ना तो बैंक निफ्टी में नहीं करेगा, निफ्टी में एक बार के लिए कर सकता है। समझ में आ गई बात? निफ्टी में आप 19900 अभाव जाएगा तब आप बाय करना, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तब आप बाय करना।
एक चीज़ मैं आपको और बोलता हूँ, मैंने ही आपको कहा था 19500 आएगा, 18850 के पास था, तब मैंने क्या कहा था 19500 आएगा, फिर वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन तभी फिर वो दिवाली का टाइम आ गया एंड देन उसके बाद में जो है वहां से गैप अप होके ऊपर की तरफ आया। उसके आगे की स्टोरी तो आप लोग को पता ही है कि क्या क्या हुआ है अभी तक। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैंने सिर्फ टारगेट दे दिया और मैं उसके बाद में कुछ नहीं बोलूं, तो क्या आप लोग को वो चलेगा? फिर तो मेरी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन इधर भी आया था, यहां से जब फॉल आया था, यहां से जब फॉल आया था, यहां से जब फॉल आया था, तब सब में मैंने बाय द डिप बोला था। तो यहाँ पे एक बार बोल के मैं छोड़ दूं बाकी यूट्यूबर्स की तरह? अगर आप लोग को वैसा चाहिए तो बोल दो, मैं वैसा करता हूँ। यहाँ पे एक ही बार बोल दूंगा फिर छोड़ दूंगा, फिर चाहे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाए या फिर इधर ही घूमता रहे एंड देन उसके बाद में नीचे की तरफ आए, एंड देन फिर जिस दिन आ जाएगा उस दिन बोल दूंगा मैंने बोला था। अगर ये वाला आपको 100% स्ट्रैटेजी चाहिए मेरी एक्यूरेसी का, तो ये भी दे सकता हूँ मैं, जो लाइव मार्केट में नहीं कह सकता है। स्पेशली जब मार्केट ऑपोजिट जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मार्केट से फाइट करना है, मार्केट ऑपोजिट जाने के बाद में जो अपना स्किल नहीं दिखा सकता है कि प्ले कैसे करना है, देखो हो सकता है कि व्यू चेंज करना पड़ सके, एक ना एक दिन तो ऐसा आ सकता है कि मैं आपको लाइव मार्केट बोलूं कि नहीं अभी सेल नहीं करना है, अभी बाय करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि नहीं अभी सेल नहीं करना है, अभी बाय करना है। मैंने यहाँ पे कहा कि अभी बाय नहीं करना है, अभी सेल करना है। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं गया, लेकिन निफ्टी चला गया ऊपर उसकी तरफ। तो अगर आप लोग को अगर ऐसा चाहिए तो मैं ऐसा भी आपको प्ले करके दे सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जो लेवल्स दिया हो निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसके नीचे रहेगा तो ही सेल करना है, वरना सेल नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। बाय करना होगा तो मैं बताऊंगा, अभी तक बाय का मूड नहीं है। चार्ट पैटर्न वैसा नहीं बन रहा है। एक बार यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ से आ जाए, या फिर कल के दिन यहाँ पे खुले, परसों के दिन यहाँ पे खुले, कभी भी यहाँ से नीचे की तरफ इधर आ जाए, यहाँ पे बाइंग बनेगी। ये आपका बाइंग का जोन है, क्योंकि इतने टाइम से जो ये टाइम पास किया है उसके बाद में ऑटोमेटिकली टाइम करेक्शन पूरा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जिधर था उधर का उधर ही आ जाएगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी है। नेक्स्ट हम सेंसेक्स में आते हैं। सेंसेक्स में आप दोनों जगह से प्ले कर सकते हो। सिंपल, ये वाला लो पकड़ो 65,380, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 65,200, देन उसके बाद में 65 के, दैट्स इट। ऊपर की तरफ आज का जो हाई है उसके ऊपर रहता है 66,400, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट है 66,580, एंड इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 66,730, दैट्स इट। कल के दिन एक्सपायरी है। अभी तक ऐसा होते आया हुआ है, जितना भी हिस्ट्री में देखा हुआ है, कि सेंसेक्स की एक्सपायरी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा शॉर्ट कवरिंग आती है, हमेशा ऊपर की तरफ होती है। अब कल के दिन ऊपर की तरफ होगी नहीं होगी वो तो कल ही पता चलेगा। जो लेवल दिया हो उसके हिसाब से प्ले करो। और अगर आप लोग को नहीं चाहिए कि मैं कोई एक तरफा व्यू दूँ, दोनों साइड का अगर आपको व्यू दूँ तो मेरे को बता दो, बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए फिर वो करना। फिर मेरे में और बाकी यूट्यूबर्स में कुछ अलग नहीं रहेगा। वही हो जाएगा कि मैं मार्केट कोई भी तरफ जाएगा तब मैं बोल दूंगा मैंने आपको कहा था कि अरे ये लेवल के ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है, ये लेवल के नीचे जाएगा तो सेल करना है। ये करना ज़्यादा आसान है मेरे लिए। ओके, तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।